हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी यूपीएसआई की हिंदी की सीरीज चल रही है और इसके तहत क्रमशः हम अब आज से रचनाएं याद करना प्रारंभ करेंगे। तो रचनाएं हम पहले इस तरह से प्रारंभ करेंगे कि पहले हम एक एक रचयिता या लेखक को लेंगे और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को याद करेंगे और उसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी उनको क्रमशः याद कर लेंगे। तो आज के क्रम में हम सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं को देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हैं चिदम्बरा, पल्लव, युगांत, कला और बूढ़ा चांद और स्वर्ण धूलि। ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वैसे तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन ये चिदम्बरा जो है और ये जो कला और बूढ़ा चांद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जिन रचनाओं को पुरस्कार प्राप्त होता है इनके परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं में उर्वशी, हुंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृति के 4 अध्याय है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, रश्मि रथी है, रेती के फूल है। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उर्वशी तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो ही जाएगी। साथ में संस्कृति के 4 अध्याय भी कई बार पेपर में आई है और रश्मि रथी तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ही। और साथ ही रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है और ये हमारे द्वितीय राष्ट्रकवि थे, क्योंकि प्रथम राष्ट्रकवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो अतः आज का हम बहुत ही कम लोगों को लेके कम रचनाओं को याद करेंगे रेगुलर। इससे क्या होगा कि हमें उस रिवीजन करने में भी आसानी होगी और बहुत ही आसानी से हम रचनाओं को याद करते चलेंगे। धन्यवाद।